नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। किस तरह से ओमिक्रॉन वायरस हमारे बीच में, हमारे समाज में असर डाल रहा है, इसके खतरनाक होने या नहीं होने पर अभी भी कुछ लोगों को शुबा है, और ये किस तरह से ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ इंटरनेशनल इनपुट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। हम लगातार कहते आ रहे हैं हमारी अपनी धारणा है, लेकिन उस धारणा और मान्यता के साथ साथ ये जानकारियाँ भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारी धारणा को या तो पुष्ट करेंगी या कमज़ोर करेंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ओमिक्रॉन हम सबके लिए मायने क्या रखता है, इसका क्या बुरा असर हो रहा है, किस तरह से ये तेज़ी से लोगों को डराने के काम आ रहा है, और किस तरह से ये सेफ़ है, और किस तरह से इसने बहुत सारी मेडिकल साइंस की स्थापित मान्यताओं को आघात पहुंचाया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको एक डेनमार्क का एक खाका दिखाया था पूरा का पूरा, कि किस तरह से डेनमार्क में वैक्सीनेशन का लेवल है और किस तरह से बीमारी फैल रही है। अब वहाँ से जो लेटेस्ट डाटा आया है वो कह रहा है कि 90% आबादी को, 10 में से 9 आदमी को ओमिक्रॉन हो चुका है। इसलिए भारत वालों, ये मत समझना कि ओमिक्रॉन दूर है, ओमिक्रॉन पास में है, बहुत पास में है। जैसे आपके बगल वाले घर में आपके पड़ोसी रहते हैं, वैसे इस देश में, शहर में ओमिक्रॉन आने वाला है, आपके सबके अंदर पहुँचने वाला है। 10 में से 1 आदमी डेनमार्क में बचा है। हमारे यहाँ हो सकता है 2 बच जाएँ, 3 बच जाएँ, 4 बच जाएँ। लेकिन डेनमार्क की कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, जिसके कारण आपको ये एहसास होगा, ये समझने में मदद मिलेगी कि भारत में ओमिक्रॉन आएगा तो टेंशन की बात कितनी है, कितनी नहीं है। डेनमार्क में 87% लोगों को टीका लग चुका है, उसके बावजूद 90% आबादी को ओमिक्रॉन है। यानी गए मरे गिरे 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टीके लगवाए और उसके बावजूद उनको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो गया। तो ये तो ओमिक्रॉन की खासियत डेनमार्क से ये आई। दूसरी चीज़ ये पता चल रही है कि वहाँ पे जो बूस्टर डोज लगा रहे थे, तीसरा डोज लगा रहे थे, उस प्रोग्राम को डेनमार्क ने होल्ड पे रख दिया है। और उनका कहना ये है कि इससे कुछ उनको बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ बेहतर उनके जीवन में होगा। डेनिश यानी डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टेन सीरम इंस्टीट्यूट है, वहाँ के आंकड़े हैं 3500 लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी वो हैं जो ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं, और 37,842 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। 3500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी और उनको ओमिक्रॉन हुआ, और 37,842 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी, उसके बावजूद ओमिक्रॉन हो गया। तो अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आप ये मत समझिएगा कि ओमिक्रॉन आपके पास में नहीं आ सकता है। पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक 41,342 ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है उनमें 29,781 मरीज हैं जो अपना वैक्सीन का शेड्यूल पूरा कर चुके हैं, यानी दूसरा लगा चुके हैं, और 7,330 ऐसे हैं जो बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, और 731 संक्रमितों ने एक ही वैक्सीन ली है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिसने कम वैक्सीन ली है 731 ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी नतीजे पर पहुँचे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है वो टीका नहीं लगाना चाहिए, इसका ये मतलब मत निकालिएगा कोई अगर निकाल रहा हो तो। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ पे जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी वो मरीज कम है। उसकी वजह ये भी है कि वहाँ 90% आबादी में टीका लग गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 3rd डोज लगाने का प्रोग्राम ही वापस ले लिया। उन्होंने कहा इससे कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी एक चीज़ और भी हो रही है जिसको समझना पड़ेगा। आपके शरीर में वैक्सीन जाती है तो क्या करती है? वैक्सीन, आपका इम्यून सिस्टम जब वैक्सीन आती है तो उसको रिएक्ट करता है। उसको ये लगता है कि कोरोना शरीर में आ गया। आप कृत्रिम तरीके से शरीर को ये एहसास कराते हैं कि कोरोना शरीर में आ गया, और उस पर शरीर रिएक्ट करता है, जिससे एंटीबॉडीज़ बनती हैं। आप किसी को 2 बार बेवकूफ़ बना लोगे, 3 बार बेवकूफ़ बना लोगे, शरीर है वो बहुत इंटेलिजेंट है। और ये संभावना है कि आने वाले समय में आप वैक्सीन लगाएं और शरीर रिएक्ट ही ना करे, इसको लगे तो आता रहता है। इस बीच में एक खबर जो आपको बताऊं कि दिल्ली से है,
और दिल्ली में एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर साहब का एक बयान आया है और उन डायरेक्टर साहब ने ये कहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर कुछ अजीबोगरीब और डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं जिनको देखने के बाद मेरा डर तो फुर हो गया, आपका भी हो जाएगा। आपको अगर ओमिक्रॉन होता है तो क्या करेंगे? अगर ओमिक्रॉन होता है तो क्या करेंगे, इसका उन्होंने उत्तर दिया है। जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं, पूर्व निदेशक हैं एमसी मिश्रा एम्स के, वो ये कहते हैं कि आपको अगर ओमिक्रॉन हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। पहले तो वो कह रहे हैं इसमें सिम्टम्स कौन कौन से, तो उन्होंने कहा बहुत सारे मरीजों में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिनको आप सिम्टम मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। वो सिम्टम क्या है? फीवर आ रहा है, केवल बुखार आ रहा है, गला एकदम क्लियर, लंग्स एकदम क्लियर, किसी तरह की सांस लेने में तकलीफ बिल्कुल नहीं, खांसी बिल्कुल नहीं, आपको केवल फीवर आएगा, फीवर आने के बाद चला जाएगा। तो उनका कहना ये है, एंड ऑफ पेंडेमिक दिख रहा है, एंड ऑफ पेंडेमिक और स्टार्ट ऑफ एंडेमिक दिख रहा है। उनका कहना यह है कि जिस तरह से ये बीमारी हमको लगती है, इस बीमारी को लगने के बाद में हमको बुखार आ जाता है, जांच कराते हैं बुखार के बाद में तो पता चलता है ओमिक्रॉन है, तो बोले जांच करा के कोई फ़ायदा भी नहीं है, बुखारी तो आ रहा है। तो इलाज क्या है? इलाज मैं यहाँ बता रहा हूँ, दवा का नाम, लेकिन कतई ये हिदायत दे रहा हूँ कोई भी इलाज अपने आप ना करें। भले ही ये ओवर द काउंटर ड्रग है, फिर भी ये मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी को दवा बताने का। ये उन्होंने कहा है, नॉर्मल जानकारी के लिए रख लीजिए। और उनका कहना ये है कि जो पैरासीटामोल होती है, जो अलग अलग क्रोसिन, कैलपॉल अलग अलग ब्रांड से बिकती है, वो लेने भर से ओमिक्रॉन नियंत्रित हो जाता है। जो 3-4 दिन बुखार आता है उतने दिन आप इसको लेते रहिए, तो इससे आपका बुखार कम होता रहेगा और उसके बाद वो अपने आप चला जाएगा। ये उनका कहना है। मैं दवा सुझाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी भी यूट्यूबर को नहीं चाहता हूँ कि वहाँ किसी को इलाज बताए, क्योंकि इलाज करना डॉक्टर का काम है, क्वेकरी करना हमारा काम नहीं। जब हम ये कहते हैं कि एक हार्ट का स्पेशलिस्ट ओमिक्रॉन पे कमेंट ना करे तो अच्छा होगा, तो फिर हम तो किसी के भी स्पेशलिस्ट नहीं हैं। हम लोगों को कैसे दवा की तजवीज़ कर सकते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। और किसी की बताई हुई दवा ना तो चेहरे पे लगाएं ना खाएं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, उसने तो डाल दिया वीडियो, इसलिए सावधानी बरतें। तो इनका कहना ये है कि पैरासीटामोल खाने से 4-5 दिन बुखार आता है, वो ठीक हो जाता है। और इसको वो ये बता रहे हैं कि ये वैक्सीन है ओमिक्रॉन जो आई है, और ये इस बार आके चली जाएगी, उसके बाद में दी एंड हो जाएगा, क्योंकि अब ये लोगों को सिर्फ इम्यून कर रही है। हल्का बुखार तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आता है, कई लोगों को बुखार आता है तो वो भी इम्यून हो रहे होते हैं, उनको बुखार आता है, उतर जाता है। ज़्यादा बुखार है तो पैरासीटामोल ले लो। हालांकि अभी कोवैक्सीन वालों ने कहा कि उनकी वैक्सीन में पैरासीटामोल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फीवर नहीं आता है। लेकिन कोविशील्ड के बाद तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको बुखार आ रहा है, तो जैसे बुखार टीका लगाने के बाद आता है, वैसे ओमिक्रॉन के बाद आ रहा है। ये मिश्रा जी का कहना है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर सावधानी बरतने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको लिवर और किडनी की बीमारियां हैं, कैंसर हैं, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या जिनको कीमोथेरेपी से इलाज चल रहा है। ऐसे लोग थोड़ा वल्नरेबल रहते हैं, उनके लिए छोटा सा बुखार भी खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए उनकी जब इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है तो वो शायद कोई भी बीमारी को नहीं संभाल सकते, तो इसको भी नहीं संभाल सकते, तो वो अपना सावधानी बरतें। निचोड़ क्या निकला? 90% आ गया, वैक्सीन के बावजूद आ गया, यानी ये रोके नहीं रुक रहा है, पहली चीज़। दूसरा, अगर नहीं भी रुक रहा है तो हमारा क्या बिगाड़ रहा है? अगर वो नहीं भी रुकेगा, आ भी जाएगा, आ भी जा, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। 2-3 दिन का बुखार तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वैक्सीनेशन हो रहा हो तो टीका लगवा के भी तो बुखार आता है। तो ये कुदरत का टीका है, ऊपर वाले का टीका है, अल्लाह गॉड का टीका है, जो उन्होंने भेजा है। जाओ धरती को मुक्त करके आओ, वो टीका आपको लग रहा है, वो आपको मुक्त कर रहा है। ये है कुल मिला के निचोड़ ओमिक्रॉन पे जो नए अपडेट हैं उनका। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिका के भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि आप जो है वो ओमिक्रॉन के बहुत माइल्ड लक्षण हैं, इससे कुछ नहीं होता है, ये बहुत सारी बातें कही हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये जो चारों तरफ माहौल है, लेकिन जो अखबारों में जो बैनर हेडलाइन लगती है वो थोड़ा सा उससे बच के रखिए, वो डरा रही है। देखिए, जो अभी एक सलाह और आई है अमेरिका के एक वैज्ञानिक है उनकी, कि जो पैसा आप इस वक्त टेस्टिंग पे खर्च कर रहे हो,
कि आप पॉजिटिव हो या नहीं हो ओमिक्रॉन में, उसको करने का कोई फ़ायदा है नहीं। वो पैसा वेस्टेज जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन होगा भी तो क्या बिगाड़ लेगा। उसकी जगह लोगों में पैनिक कम करने में पैसा खर्च करिए। और जिन लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, एकदम घर में बंद हो के, दूसरी वजहों से कुछ एंग्जाइटी के शिकार हो गए हैं, कुछ की नौकरियां चली गई हैं, तो जो मानसिक परेशानियां लोगों को खड़ी हो रही हैं, मानसिक रोग पैदा हो रहे हैं तरह तरह से, इस पूरे वायरस का जो पैनिक बन गया है, अखबार बड़ा बड़ा बैनर लगा के केसेस गिनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मानसिक रोगी हैं उनकी मदद के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा वैज्ञानिकों ने राय दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो का मन भी आप समझ गए होंगे, अंदर की बात भी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। शेयर मंत्रा है, इसलिए उस पर अमल ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।